हनुमान जी और सच्चे भक्त की कहानी। हनुमान जी, जिन्हें श्रीराम के परम भक्त के रूप में जाना जाता है, हिंदू धर्म के महान देवता है। उनकी भक्ति शक्ति और समर्पण की कई प्रेरणादायक कहानियां प्रचलित है, लेकिन उनके जीवन की सबसे महत्वपूर्ण कहानियों में से एक है सच्चे भक्त की पहचान। यह कहानी न केवल भक्तों के प्रति भगवान की असीम कृपा को दर्शाती है, बल्कि यह भी बताती है कि सच्चा भक्त वह है जो भगवान की भक्ति में कभी भी किसी प्रकार की विकृति या स्वार्थ नहीं लाता। यह कहानी एक छोटे से गांव के एक साधारण व्यक्ति की है जो हनुमान जी का भक्त था। उसके जीवन में कभी भी कोई बड़ी घटना नहीं घटित होती थी, लेकिन उसकी भक्ति सच्ची थी। यह कहानी एक छोटे से गांव की है जहां एक सच्चा भक्त और उसके भगवान हनुमान जी के बीच की अनमोल श्रद्धा और भक्ति का अद्भुत उदाहरण देखने को मिलता है। गांव में एक साधारण सा युवक रमेश नामक व्यक्ति रहता था। वह बहुत ही ईमानदार और मेहनती था, लेकिन उसकी कोई विशेष संपत्ति या ऐश्वर्य नहीं था। रमेश का एक ही उद्देश्य था, भगवान हनुमान जी की भक्ति करना और अपने जीवन को संतुष्ट और सही रास्ते पर रखना। हर रोज सुबह रमेश हनुमान जी के मंदिर में जाकर उनसे प्रार्थना करता। वह अपनी दिनचर्या में व्यस्त रहता, लेकिन उसकी प्राथमिकता हमेशा भगवान की सेवा और ध्यान करना था। गांव में लोग उसे एक साधारण व्यक्ति समझते थे, लेकिन रमेश के भीतर एक गहरी आस्था और भक्ति का भाव था जो उसे भगवान हनुमान से जोड़ता था। हनुमान जी के प्रति उसकी भक्ति देखकर लोग अक्सर उसका मजाक उड़ाते थे, लेकिन रमेश कभी भी अपनी श्रद्धा में कमी नहीं करता। एक दिन गांव में भयंकर सूखा पड़ गया। लोग बहुत परेशान हो गए क्योंकि फसलें सूखने लगी थीं और पानी की भारी कमी हो गई थी। गांव के बुजुर्गों ने सभी को हनुमान जी के मंदिर में जाकर पूजा करने की सलाह दी, लेकिन डर था कि कोई भी भगवान से सहायता नहीं मिल पाएगी। तब रमेश ने सोचा, अगर भगवान हनुमान पर सच्ची श्रद्धा हो तो वह कभी भी अपने भक्त को निराश नहीं करेंगे। रमेश ने पूरे दिन उपवासी रहकर और बिना थके हनुमान जी का जाप किया। वह मंदिर के बाहर बैठकर लगातार राम का नाम लेता रहा। रात के समय जब सब लोग सो रहे थे, अचानक आसमान में बिजली कड़कने लगी और बादल घेरने लगे। कुछ ही मिनटों में मूसलधार बारिश शुरू हो गई, जिससे पूरे गांव में पानी की समस्या का हल हो गया। गांव वाले हैरान रह गए और समझ गए कि यह भगवान हनुमान की कृपा थी। रमेश की भक्ति और श्रद्धा ने हनुमान जी को इतनी प्रसन्नता दी थी कि उन्होंने तुरंत उसकी प्रार्थना का उत्तर दिए। गांव वाले अब रमेश को केवल एक साधारण भक्त नहीं बल्कि भगवान हनुमान का सच्चा भक्त मानने लगे। सबने यह सीखा कि सच्चे दिल से की गई भक्ति कभी भी निराश नहीं होती और भगवान अपने भक्तों की हमेशा मदद करते हैं, चाहे वह कितने भी साधारण क्यों न हो। इस प्रकार रमेश की सच्ची भक्ति ने न केवल उसकी जीवन की दिशा बदल दी, बल्कि गांव के लोगों को भी भगवान हनुमान के प्रति सच्चे आस्थावान बनने की प्रेरणा दी। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि भक्ति का असली रूप निस्वार्थ और सच्ची श्रद्धा में होता है और भगवान अपने भक्तों को कभी निराश नहीं करते। हनुमान जी की उपासना से आयु वृद्धि होती है। प्रेरक कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक बुजुर्ग महिला रहती थी। उनका नाम दुर्गावती था। दुर्गावती का जीवन बहुत ही कठिन था, परंतु उनका एक स्थिर विश्वास था हनुमान जी पर। वह प्रतिदिन सुबह सुबह हनुमान जी के चरणों में श्रद्धा से प्रार्थना करती और उनकी पूजा करती। गांव वाले अक्सर उन्हें कहते थे, दुर्गावती, तुम्हारी उम्र अब बहुत हो चुकी है, क्या तुम हर दिन पूजा और भक्ति करके और अपना समय गंवा रही हो? लेकिन दुर्गावती ने कभी भी इस बात पर ध्यान नहीं दिए। उन्हें अपने हनुमान जी पर विश्वास था और वह जानती थीं कि उनके आशीर्वाद से उनका जीवन खुशहाल रहेगा। एक दिन गांव में एक बड़े महात्मा आ। उन्होंने सभी को अपनी आयु और जीवन के बारे में बताया कि जीवन को लंबा और सुखी बनाने के लिए आत्मबल और भगवान की उपासना जरूरी है। यह बात दुर्गावती को बहुत प्रभावित की और उन्होंने महात्मा से एक प्रश्न पूछा, मुझे विश्वास है कि हनुमान जी की उपासना से आयु बढ़ती है, क्या आपने कभी इसके बारे में सुना है? महात्मा मुस्कुराए और बोले, सचमुच हनुमान जी के भक्ति में अपार शक्ति है। जब कोई सच्चे मन से उनका पूजन करता है तो वह न केवल जीवन में सुख शांति पाता है, बल्कि उसकी आयु भी बढ़ती है। यह बात शास्त्रों में भी कही गई है कि हनुमान जी की कृपा से शरीर और आत्मा दोनों को बल मिलता है। यह सुनकर दुर्गावती ने और भी अधिक श्रद्धा के साथ हनुमान जी की उपासना शुरू कर दी। कुछ ही समय बाद उनके शरीर में एक अद्भुत बदलाव आए। वह पहले से ज्यादा स्वस्थ महसूस करने लगी। उनकी आयु में भी वृद्धि हुई और उनका जीवन अधिक सक्रिय और खुशहाल हो गए। गांव वाले अब उन्हें श्रद्धा और सम्मान से देखते थे,
क्योंकि वह खुद को हनुमान जी की उपासना से दीर्घायु और स्वस्थ महसूस कर रही थी। दुर्गावती ने अपने जीवन में यह सिखा लिया कि सच्चे विश्वास और उपासना से न केवल आत्मिक शांति मिलती है, बल्कि शारीरिक और मानसिक ताकत भी प्राप्त होती है। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हनुमान जी की उपासना जीवन में शांति, शक्ति और आयु वृद्धि का कारण बन सकती है, बशर्ते हम सच्चे मन से उनका पूजन करें और अपनी श्रद्धा बनाए रखें। कहानी से शिक्षा: हनुमान जी की भक्ति से न केवल आत्मिक शांति मिलती है, बल्कि शरीर और मन दोनों की शक्ति में वृद्धि होती है, जिससे जीवन लंबा और स्वस्थ रहता है।